सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ क्रिएटिंग एसेट्स मेक्स मनी मोर। और आज की वीडियो में हमने एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है जिसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट अच्छा बाउंस ओपन होने के बाद ये फाइव इस पॉइंट पे आप देखोगे तो 530 के ऊपर काफ़ी देर से ओवर करने के बाद कल के ही रेट में आज उससे ऊपर ही स्टे करके मार्केट ने अपने आप को मूव दिया। तो इट इज़ कंफर्म कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। और दूसरा 500 पे ना आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बहुत अच्छा पुट का रेशियो बना हुआ है। पुट पे काफ़ी क्वांटिटीज़ में सेलिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहूँगा, जैसे कि मैं अपने इस वाई के डेटा पे गया और आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो देखिएगा 500 पे ना 1.29 करोड़, उसके बाद 600 पे ये रिसेंट में ही बिल्ड हुआ है। बट ये 1.29 करोड़ जो है, ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डेटा काफ़ी पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने इस पॉइंट पे, लेट मी शो यू वन मोर टाइम, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट पे सेल करना सही समझा। एंड बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अप थी एंड 600 के आसपास का ओपन भी है, तो मैक्स टू मैक्स में से सेल कर सकता था, जो कि मैक्स मतलब 1% के भी ऊपर का अगर मैं देखूं तो 200 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ यहाँ कहीं इस पॉइंट पे मैं सेल कर सकता था मॉर्निंग में। ओके, और ये मैं पॉसिबली कर सकता था आज जो मैंने देखा। बट यहाँ पे मैंने वन साइडेड ही बनाया, बिकॉज इसमें ना, क्योंकि अपर जो आप देख रहे होगे तो बहुत कम रेशियो में यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, डेटा जो है बहुत कम ही है। एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर ये ऊपर की साइड सेल करना एक प्रॉफिटेबल तो नहीं रहेगा, बट हाँ आप सेफ कह सकते हो। बट ये क्योंकि मैं आज के आज एग्जिट करूँगा, सो इस वजह से मैंने मतलब कि वन साइडेड ही लिया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि अब मैंने क्या और कैसे किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा होगा, इस प्राइस स्ट्राइक का पुट ऑप्शन को यहाँ पे सेल किया एंड आई सेल्ड इट। एंड मैं दिखाता हूँ उसको किस तरीके से किया है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये पॉइंट है 18,400 के पॉइंट का भी प्राइस चल रहा है 12 रुपये 40 पैसा के आसपास। कूल देन, तो ये मैं चेक कर दिखाता हूँ आपको मॉर्निंग में क्या चल रहा था। प्राइस का चार्ट पे लेके गए तो मॉर्निंग में करीबन 5-10 मिनट वेट करने के बाद आपको एक क्लियरली विजिबल वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या प्राइजेस चल सकते हैं। तो मैंने सेल किया था 20 रुपये के पॉइंट पे, इस किसी पॉइंट पे मैंने सेल किया था 20 रुपये में। एंड उसके अगेंस्ट में मैंने जो बाइंग पोजीशन जनरेट की थी, आपको यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे मैंने बाय किया एंड इस पॉइंट पे मेरा सेल था। सो इट इज़ काइंड ऑफ सेलिंग साइड विद सम हेजिंग पोजीशन। तो मैंने इसको सेलिंग किया था एंड इसका 300 रुपीज़ का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसमें किस तरीके का पैटर्न इसने भी शो किया। तो इसने भी ऐसा कोई बहुत बुलिशनेस नहीं था, सेलिंग ही था। तो इस पे मेरे 10 की बाइंग मैंने 10 का बाइंग का मैंने लगा रखा था, जो कि मेरा इस किसी पॉइंट पे आकर के हिट हुआ था। लाइक 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक पे 10 रुपये की बाइंग थी और वहाँ पे 20 रुपये का सेलिंग था। ठीक है, और मोमेंटम क्या था, तो ये मेरे वो ट्रेड था पोर्टफोलियो में जो कि मैंने आज बाय किए थे। तो अराउंड 1 लाख मैंने इसमें बाय किया था 10 रुपये के आसपास, जो कि 7.58 चल रहा है। सेकंड मैंने 20 पे सेल किया था, जो कि 400 रुपये का प्रॉफिट और यहाँ कुछ 100 रुपये का लॉस। तो ओवरऑल मेरा 270 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है आज की डेट में। एंड अगर मैं अब इसको आपको शो करूँ कि मतलब कितना मेरे इसमें फंड लगता है, तो यहाँ पे आपको जो टोटल फंड जाता है वो 23,000 के आसपास का जाता है। मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बास्केट पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो बास्केट क्रिएशन में नेम, सो बास्केट क्रिएशन में अपना नेम दे देता हूँ, हाँ, क्रिएटिंग एसेट्स। एंड उसमें उसे करने के बाद यहाँ पे इंडाइसेस बोल रहा है ऐड करने के लिए, जो कि मैं डायरेक्ट ही करूँगा यहाँ पे। तो निफ्टी 50 पे गए, ऑप्शंस पे गए इसका, एंड 400 रुपीज़ का एक क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं अपन 20 रुपीज़ के प्राइस पे। ओके, इट इज़ नॉट द राइट थिंग। यहाँ पे ऐड टू बास्केट में करना होगा सेल साइड में।
प्लीज सेलेक्ट अ बास्केट बिफोर, तो क्रिएटिंग एसेट सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे इसका प्राइस लिमिट मैंने डाल दिया 20 रुपीज़ का, वन ये ऐड हो गया। एंड देन आफ्टर ओके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, सो दैट आपको भी ईजी हो अगर ये आप करना चाहते हैं तो। सो नाउ वी अब मैं शो करता हूँ, देखो मैंने जो बाय किया सेल 400 के बाद 300 का मैंने बाइंग थी, 300 के जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करना है, स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक कीजिएगा, ऐड टू बास्केट पे क्लिक कीजिएगा, आपने उस बास्केट में डालना, जैसे वन में डालिएगा क्रिएटिंग एसेट, तो क्रिएटिंग एसेट में जाकर के मैंने बाय पे क्लिक किया बिकॉज ये मेरा बाइंग लेग है। एंड इसको मैंने प्राइसिंग वाइज 10 रुपीज़ रखा है। एंड अब आप यहाँ पे देखोगे कि 10 रुपये पे मेरी बाइंग है और ऐड टू बास्केट पे मैं अगर इसमें कर देता हूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट एडेड टू द बास्केट, ये कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। मैं इसमें यहाँ पे बैक लेकर के आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि क्या एंड किस तरीके से काम करेगा। सो लेट मी मूव टू द बास्केट फर्स्ट। तो ये जो मैंने काफ़ी पहले इसे जनरेट किया था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ सो दैट एक ही मेरा बास्केट रहे एंड ये आपको भी क्लियरली मैनेज हो जाए। सो सी 24,000 रुपीज़ के आसपास का इसमें मेरा जो अमाउंट है वो गया है 24,000 रुपीज़। एंड उसके अगेंस्ट में 24,000 का अगर मैं 1% भी करता हूँ तो 40 रुपीज़ के आसपास, जो कि मेरा आज प्रॉफिट बन गया अगर आप उधर भी कैलकुलेट करोगे तो। तो इसमें मेरा मैक्स टू मैक्स जो प्रॉफिट जाएगा वो मेरा 500 रुपीज़ का होगा। एंड ये मुझे मिलेगा वन को, अगर जो भी रीज़न की वजह से मार्केट जो है अगर स्टे कर जाती है 400 के ऊपर तो मेरा 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो आई होप मैं यहाँ पे क्लियरली शो कर पाया। तो ये मेरा एक ट्रेड चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। एंड पहले भी काफ़ी स्ट्रेटजीज क्रिएट किए हुए हैं एंड थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, मैंने प्रीवियस स्ट्रेटजीज में शो कर देता हूँ कि क्या है। तो ये मेरी जो मेरी जिसमें ज़्यादा लाइक्स है ना वो मेरे स्ट्रेटजीज वाइज है, अदरवाइज जिसमें 1 लाइक है ये बस जस्ट टू सेव माई पोजीशन। तो इसमें मेरा 250 का लॉस हुआ, 150 का प्रॉफिट हो गया, 500 का प्रॉफिट हो गया, 3,500 सेव करने के लिए बिकॉज मेरा फोर्थ जो है ये मेरा लॉस दे रहा था। सो दैट्स वाई ये इसी तरीके से ये मेरा जेन्युइन लॉस था। दो में स्ट्रेटजी वाइज तो दो मेरा ना बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं रहता, 4 एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रहता है मेरे लिए। सो 3 लेग्स में काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था ये। एंड फोर स्ट्रेटजी वाइज मेरा सही चलता है। देखो 2 में ना ज़्यादा प्रॉफिट बनता ही नहीं, कभी 400-500 बना, 900 रुपीज़ ये, तो ये कुछ प्रॉफिट है 47,000 रुपीज़ का जो कि मैंने अभी तक इसमें गेन किया है। एंड उसमें ये 267 रुपीज़ आगे आने वाले टाइम में ऐड हो जाएंगे। सो गाइज ये मेरी एक सेलिंग साइड की पोजीशन मैंने आज बिल्ड की थी एंड मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगा। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट कि आपको ना मतलब ऐसा ना लगे कि ये झूठ है या फिर ऐसा कुछ, मतलब मैंने एडिट किया हुआ है। तो ये रिफ्रेश हो रहा है एंड रिफ्रेश होने के बाद अगेन सेम प्राइस, एक बार दोबारा रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। एंड ये आप इजीली चेक कर सकते हो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फंड उतना नहीं है तो ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे क्लियरली अपने पैसों के साथ रख करके कॉपी पे ही नॉर्मल ट्रेड। हाँ तो मेरा सेलिंग साइड में है, मेरे को यहाँ पे 20 रुपीज़ का मैंने सेल किया है एंड बाइंग साइड में मेरा बाइंग है ये है 10 रुपीज़ का। ओके तो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्लियरली लाइन शो कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि मेरा जो टोटल सेल हुआ, क्योंकि सेल ज़्यादा वो है 10 रुपये का, तो ये मुझे कितना प्रॉफिट देगा, मैक्स टू मैक्स 10 × 50 500 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दे सकता है मैक्स टू मैक्स। ओके बट अगेंस्ट ऑफ दिस वन हाउ मच आई कैन लूज, सो आई कैन लूज समवेयर अराउंड 4,500 रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लूज़ करता हूँ तो मैं लूज़ करूँगा 4,500 रुपीज़, जो कि उसके अगेंस्ट में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 500 रुपीज़ का ही। और वो कैच इतना सा है कि जो 500 है उसकी पॉसिबिलिटी 70% से एवव है, मोर देन 70% से ज़्यादा है। बट जो 4,500 है उसकी पॉसिबिलिटी लेस देन 30% है। तो एक प्रॉफिटेबल गेम, नंबर वाइज इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल गेम बट प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये एक प्रॉफिटेबल गेम होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है सक्सेस होने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड।